Hola everyone, namaskar to all of you. This is your own host and host Roma ma'am, and this is your own channel, that is Roman Abraham, हमारा channel of course. So as I promised you, we have started with the PTE वाला course, right? अब इस PTE वाले में हमने शुरुआत करी हुई है स्पीकिंग से, क्योंकि लेट मी टेल यू वंस अगेन, एक ब्रीफिंग जरूरी है, वो तो डेली सोप ड्रामा में भी देते हैं. सो चार जैसे कि आइल्स के मॉड्यूल होते हैं, लेकिन PTE आइल्स से खासा आसान होता है, राइट? और क्यों होता है, आई हैव टोल्ड यू, यू कैन चेक माय अदर वीडियोस एज वेल. फिलहाल इन दैट वी हैव स्पीकिंग, वी हैव राइटिंग, वी हैव रीडिंग एंड लिसनिंग एंड वी हैव रीडिंग, राइट? चार हमारे पास होते हैं. हमने स्टार्ट किया हुआ है स्पीकिंग से. स्पीकिंग के अंतर्गत वी हैव 5 डिफरेंट लेवल्स. द फर्स्ट गोज विद रीड अलाउड, सेकंड गोज विद रिपीट, थर्ड इज डिस्क्राइब इमेज, जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है, विच आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू क्रैक एंड गुड स्कोर गुड मार्क्स इन इट. Fourth is going to be retell. What is it? I'll be bringing to you very soon. And the last one is going to be the short terms, right? So अभी 2, the retell and the read aloud, I have already told you कैसे करना है, नंबर कैसे कमाए जा सकते हैं, और आप कौन सी बेवकूफी या गड़बड़ी के चलते जो बट ऑफ कोर्स रोमा मैम ने भी करी अपने टाइम पे, मैंने हैव गॉन फॉर द एग्जामिनेशन एंड ऑल दैट. सो इन दैट केस उसमें क्या गड़बड़ हो जाता है, हम लोग कहाँ पे नंबर गवा देते हैं. इसलिए हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है, वो रीड अलाउड और रिपीट वाला मैं आपको बता चुकी हूँ. यू कैन चेक ऑन रोमा 9 चैनल. टुडे आज का टारगेट है डिस्क्राइब इमेज, राइट? डिस्क्राइब इमेज जैसे नाम से ही जाहिर होता है, यहाँ पे एक इमेज आपको दी जाएगी, राइट? इसके बारे में 1 by 1 चीजों को देखते हैं. जैसा कि आपने देखा हुआ है, द प्रेजेंटेशन व्हिच हैज बीन मेड, इट हैज बीन अगेन मेड बाय मिस्टर नन अदर देन प्रतीक त्रिपाठी जी. मैंने आपसे बोला है कि उनका चेहरा दिखाऊंगा, लेकिन अब मेरा खुद का मन नहीं है. सो फिलहाल अभी मैं काम करते हैं, हम फोकस करते हैं काम की बात पे आते हैं. नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है थिंग्स टू कीप इन माइंड, क्या बातें ध्यान में रखनी है जब आप PTE डिस्क्राइब के बारे में जा रही हो. तो पहली चीज, देयर विल बी एन इमेज, एक इमेज होगा. ज्यादातर मैंने देखा है लोग कहते हैं कि पाई चार्ट हो सकता है. पाई जैसे इंग्लिश डिश होती है, पाई होती है, कभी आप देखोगे ना गूगल पे चेक करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगी, उसी की शेप का ये होता है, इसलिए इसको पाई चार्ट कहते हैं. दूसरा आता है ग्राफ, जिसको हम सभी ने किया हुआ है अपने मैथ्स में, राइट? ग्राफ एंड ऑल दैट. थर्ड आ सकती है कोई भी इमेज आ सकती है, किसी घर का भी वो आ सकता है, या फिर ऐसे आ सकता है कि वाटर साइकिल क्या होता है, कोई भी इमेज आ सकती है. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब इमेज के अंतर्गत, यानी इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर सेक्शन के थ्रू कोई भी इमेज आपको दी जा सकती है. सेकेंड, इमेज देखने के बाद आपके पास 25 सेकेंड होते हैं कि आप दिमाग पे उस इमेज को बनाएं कि एग्जैक्टली आप इसके बारे में क्या बोलेंगे. क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला है, PTE को कोई भी ह्यूमन चेक नहीं करता, वो टोटल कंप्यूटराइज्ड है. सो कंप्यूटर भैया आपको चेक करते हैं, और कंप्यूटर भैया को बेवकूफ बनाना उतना ही मुश्किल है जितना उन्हें बेवकूफ बनाना आसान है. सो आसान बनाने की विधि मैं आपको बता रही हूँ, और बेवकूफी आप ना करें, इसके ऊपर मेरा पूरा ख्याल है. सो 25 सेकेंड पहले होंगे, ताकि आप इस, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, ये ले लीजिए आप. अब इसमें आपने जैसे इमेज को देखा, आपके पास 25 सेकेंड है, सोचिए आपको क्या बोलना है, क्योंकि आपको डिस्क्राइब इमेज करनी है, और ये स्पीकिंग है, स्पीकिंग का थर्ड वाला, जैसे मैंने बताया. अब इसको देखते ही ज्यादातर होता क्या है, 25 सेकंड का टाइम मिला और 40 सेकंड आपको मिलेंगे बोलने के लिए, क्योंकि स्पीकिंग वाला है. और इसी स्पीकिंग पे आपको मिलेंगे नंबर कि आपने कैसे डिस्क्राइब किया है. और आपको जज किस बात पे किया जाता है, आपकी कंटेंट पे. कंटेंट का मतलब होता है जो मसाला, मर मसाला इसमें दिया है, इस मसाले के बारे में आपने कितना बताया है, क्या है जो सब कुछ दिया हुआ है, मसाला पूरा बता पाए कि नहीं. जैसे कंटेंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मदर्स डे है और आप एक वैलेंटाइन कार्ड लेकर मम्मी को दे देंगे, मम्मी कहीं बौरा गए हो, इसका मतलब है कंटेंट बेकार था आपका. बिल्कुल भाई, यहाँ पे कंटेंट पे नंबर मिलता है. दूसरा है प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण. अगर आप वेन को कह देते हैं भेन, एंड वेयर को कह देते हैं भेयर, और WERE वर को कह देते हैं बेयर. सो यहाँ पे आपके नंबर सट, क्योंकि कंप्यूटर भैया है ना, उनके पास सब पीरियड है. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्लुएंसी. फिर बता रही हूँ मेरी जान, फ्लुएंसी का मतलब नहीं होता है. फ्लुएंसी का मतलब होता है आराम से, गो इजी, सो दैट पीपल कुड अंडरस्टैंड यू प्रॉपरली, राइट? नॉट पीपल, द कंप्यूटर सिस्टम, राइट? सो इन चीजों पे आपको मार्क किया जाता है. आपको इसमें के 3 से 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन. मान लो एक ये हो गया. दूसरा आपको दे दिया जाएगा कि मानव कैसे वो हो रहा है, कि कैसे कैसे उसमें बदलाव आ रहे हैं. पहले एप मैन था, फिर मंकी, फिर एप मैन, फिर ये, फिर वो, ऐसे करके उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे. ये ग्राफ भी हो सकता है,
भारत का ग्राफ इस साल से लेकर के इस साल तक और 75 साल आजादी के बाद ये हो रहा है, तो दोनों ग्राफ को टैली करके आप कैसे बताएंगे? और बताने के लिए आपको भैया मिले सिर्फ 40 सेकंड मिलेगा और तैयारी के लिए 25 सेकंड। सो यहाँ पे ऑल द पीपल दोज हु आर गुड एट इंग्लिश, जिनकी अंग्रेजी अच्छी है उनके भी तोते उड़ जाते हैं और जिनकी नहीं अच्छी उनके भी तो तोते पाल ही नहीं पाए हैं, तो उड़ेंगे कहां से? अभी व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी इजी, डैम इजी, जहां पे आप नंबर गबच के पकड़ सकते हैं। राइट, नाउ लेट्स सी। अब जैसे मान लीजिए हमने ये दे दिया, क्या क्या चीजें हैं? एक इमेज है, हमारे पास भी एक इमेज आ गई, 25 सेकंड का हमारे पास टाइम है, मैंने इसको देख लिया। 25 सेकंड में पता है आपको क्या देखना है? कितने रंगों का इस्तेमाल किया गया है, क्या क्या लिखा गया है, देख रहे हैं यहाँ पे 16 पॉइंट, और ध्यान रखिएगा 16.26 नहीं होता है, 16.26, पॉइंट के बाद 2 और 6 बोला जाता है, ठीक। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, आइटम 6, आइटम 8, 7 नहीं है तो बड़बड़ाहट मत बोल देना, जो दिया गया है वही। अब पॉइंट ये है, एक बार देखते हैं प्रैक्टिकल क्या करता है, एक स्टूडेंट क्या करता है। जैसे मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी इंग्लिश अच्छी है, द स्टूडेंट लाइक यू आर फ्रॉम द सीबीएसई, आईसीएसई, ऐसे वाले बोर्ड से हैं आप, राइट, ब्लेस्ड वाले लोगों में से हैं आप, तो आप बोलेंगे कि वेल व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द पिक्चर इज दैट देयर इज अ पाई चार्ट गिवन एंड इन दिस पाई चार्ट देयर आर सम परसेंटेजेस गिवन। अब वो क्या रहा है, क्योंकि आप सोच सोच के बोल रहे हैं, तो जो कंप्यूटर है वो ये रिकॉर्ड कर रहा है कि आपकी फ्लुएंसी में कीड़े लग गए, तो आपके नंबर फ्लुएंसी पे काट रहा है। फिर ओके फाइन, अभी एक्चुअली डोर बेल बज गई है, तो समबडी विल गो, एनीवेज हम यहाँ पे आते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट देयर आर ये जो अ का आ रहा है, आपकी अंग्रेजी कितनी भी अच्छी हो, कुछ वर्ड्स जैसे कि लाइक, एक्चुअली, आ, ये सब आ ही जाता है, और ये उन लोगों का है दोज हु नो इंग्लिश, एंड ट्रस्ट मी, नहीं लगता तो एक बार ट्राई करके देखना। इसकी बात है सेकेंड वन, वो उन पे आ जाते हैं जिनको बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं मिल पाया, अनफॉर्चुनेटली वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन बैकग्राउंड अच्छा नहीं मिला इससे ये मतलब नहीं है कि हम फ्यूचर अच्छा नहीं कर सकते। सो उन लोगों के लिए दोज हु आर एब्सोल्युटली विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर की नहीं, इफ दिस वाज नॉट गिवन आई एम गोइंग टू गिव माई सेल्फ एंड माई कमिंग जनरेशन द बेस्ट ऑफ इट। नाउ लेट्स सी, अब इसमें क्या होगा, वो वाले जो होते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, वो 25 सेकंड में यही नहीं समझ पाते हम बोलेंगे क्या, और जैसे ही 25 सेकंड का टाइम खत्म होता है और ये आपके पॉकेट के 40 सेकंड शुरू होते हैं, आप हड़बड़ा जाते हैं, यू स्टार्ट फंबलिंग, और आपके नंबर वहीं गिर जाते हैं, और आपको लग जाता है कि नहीं मैम मुश्किल है। उस मुश्किल को आसान करने के लिए यहाँ पे इट्स अ टेम्पलेट, ये एक ऐसा टेम्पलेट है जिसको आप जैसा का तैसा मैंने दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही चेप दीजिएगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं तो गुरु के दिमाग से काम कर लीजिए। करना क्या है आपको, टेम्पलेट क्या है इसको देखो। द प्रोवाइडेड इमेज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, जो इमेज दी गई है ये इंफॉर्मेशन दे रही है किसके बारे में, टॉपिक। टॉपिक क्या बेसिकली यहाँ पे क्या है, इट्स अ पाई चार्ट, राइट। द फॉलोइंग चार्ट इज अ पाई चार्ट। अब इसको कैसे लिखेंगे देखो, द प्रोवाइडेड इमेज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पाई चार्ट, इतना लिख दिया, राइट। आगे देखो, आई फाइंड दिस इमेज वेरी इंटरेस्टिंग, ये इमेज मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड आई विल डिस्क्राइब इट इन 35 to 40 सेकेंड, और मैं इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा 35 से लेकर 40 सेकेंड के बीच। देयर आर डिफरेंट सेक्शंस इन दिस इमेज, इस इमेज में अलग अलग सेक्शन हैं। अब उसके बाद क्या है, पहले वाले में ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, नेम्स, तो नेम्स आप क्या लिखेंगे, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 6, आइटम 8, राइट। उसके बाद ऑल्सो, अब ऑल्सो के बाद कलर्स या नंबर्स बोलने हैं आपको। ऑल्सो 01.31%, 05.66%, 15.50%, 12.49%, 17.02%. The colors are pink, red, blue, green, orange, yellow. अब अगर मान लो किसी कलर के बारे में घबरा, क्योंकि 25 सेकंड मिले थे ना, तो बस वो कलर जो तुम आसानी से बोल सकते हो, जहां पे तुम्हारा उच्चारण न गड़बड़ाए, जैसे कि रेड, ब्लू नहीं, ब्लू नहीं, ब्लू, ब्लू, येलो, एलो नहीं, एलो नहीं, येलो, ग्रीन नहीं, ग्रीन, इन सब पे थोड़ा 25 सेकंड में इसी पे ध्यान दे लेंगे। तो जैसे ही आपने बोला
The provided image gives information about the pie chart. I find this image very interesting and I will describe it in 35 to 40 seconds. There are different sections in this image like item 1, item 2, item 4, item 6, item 8. Also, the colors are green, pink, blue, red, yellow. Differences can be seen in maximum and minimum. डिफरेंस देखा जा सकता है, कहीं पर मैक्सिमम है तो कहीं पर मिनिमम है. मैक्सिमम हमारे पास कहाँ है 17.02 और मिनिमम हमारे पास कहाँ है 01.31. लेकिन ये बोलने की जरूरत नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि मैम ये नहीं बोल पाएंगे दैट मैक्सिमम इज दिस मिनिमम, मत बोलो. या तो ऐसे बोल दो डिफरेंस कैन बी सीन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, या फिर ऐसे बोलते हो द डिफरेंस इज मैक्सिमम इज 17.02% एंड मिनिमम इज 01.31%. जैसे आपने बोल दिया टू कंक्लूड, समाप्त करने के लिए, द इमेज इज क्वाइट बेनिफिट. अब इन तीनों में से जो भी तुम्हें लगता है कि मैम इसका उच्चारण मैं अच्छे से कर लूंगा या कर लूंगी, सो द इमेज इज क्वाइट बेनिफिशियल, एजुकेटिव या इंफॉर्मेटिव, जो भी तुम्हें लगता है. एम आई क्लियर? अब एक बार अपनी घड़ी की तरफ देखना और इसको हम लोग चेकआउट करते हैं कि कैसे ये एग्जैक्टली बोला जा रहा है. जब आप बोलेंगे तो यानी जब मुझे ये चार्ट मिला, जैसे रोमा को ये चार्ट मिला, तो रोमा ने क्या देखा, कितने नाम दिए हैं, कितना ये दिया है और कितने कलर दिए हैं. हमेशा कोशिश करना शुरुआत, मध्य और आखिर इसको जरूर इन्वॉल्व करना. बीच का एक दो छूट जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 40 ही सेकंड में कितना क्या बता लोगे. अब देखो शुरू करते हैं. 25 सेकंड मैंने देख लिया, रंग देख लिया, नंबर देख लिया, क्या क्या लिखा है ये देख लिया और ये पाई चार्ट है. बहुत बढ़िया, शुरू हो गया 40 सेकंड. ओके, द प्रोवाइडेड इमेज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पाई चार्ट. I find this image very interesting and I will speak on it for 35 to 40 seconds. There are different sections in this image like item 1, item 3, item 5, item 8. I can also see numbers 01.31%, 31.76%, 12.49%. Some colors red, blue, orange, green, yellow. Minimum and maximum number is also given. To conclude, the image is beneficial. और चेक करना ये 40 सेकेंड्स एग्जैक्ट पे या 40 सेकेंड से थोड़ा पहले, यानी 30 सेकेंड 35 सेकेंड्स में भी ये वाइंड अप हो जाएगा. एंड हियर ट्रस्ट मी. और आप एक काम करना, बगैर इसको इस्तेमाल किए एक बार टेस्ट लेके देखना और एक बार इसको इस्तेमाल करके आपके कॉन्फिडेंस और आपके स्कोर में गजब का उछाल आने वाला है. थैंक यू. आप बाद में बोल दीजिएगा. वॉच दिस वीडियो, लर्न मोर. इसके बाद हमारा, जैसे मैंने बोला ना, हमने स्पीकिंग शुरू किया हुआ है पीटी का. स्पीकिंग के 5 वाले में से रीड अलाउड हो गया हमारे पास, रिपीट हो गया और आज डिस्क्राइब इमेज हमने कर दिया. अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है रीटेल. तो उसका क्या मतलब होता है, उसमें कैसे करते हैं, गड़बड़ी कहाँ होती है और नंबर को कैसे दबोचा जा सकता है. एवरीथिंग आई विल बी ब्रिंगिंग अप टू यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.